दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम जिसका भी आगे आने वाले समय में है, मतलब आज तारीख 21 हुई है, जिसका भी आगे आने वाले किसी भी डेट में है, तो आज मैं आपको जीके की एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके थ्रू आप जीके के अंदर एक अच्छा खासा स्कोर बूस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ जानकारी अगर आप अधूरी पा लेते हो तो फिर आपको पता है उतना फ़ायदा होता नहीं है जितना मैं बताता हूँ। तो मैं जो चीज़ें आपको बताऊँ वो चीज़ें आप करना। जिसका एग्ज़ाम 5 से 6 दिन बाद है तो उसका तो 101% फ़ायदा होगा, बाकी जिसका एग्ज़ाम 1-2 दिन बाद है वो भी थोड़ी बहुत ये चीज़ें देख लेना, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अब हम बात करते हैं कि क्या कुछ वो चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैं बताऊँ वो आपको जीके जीएस के अंदर ज़रूर करना है। और बाकी आप कहोगे तो मैं या तो फिर इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन करवा दूं, या फिर आप कहो तो कोई और सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बना दूं कि उस सब्जेक्ट में भी क्या करें। बाकी जीएस का रोल दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा जीएस के ऊपर सबसे पहले प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए। बाकी चैनल से जुड़ ज़रूर जाना, एकदम 101% आपको सटीक रिव्यू इस चैनल पर मिलेगा, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहना। बाकी अब हम बात करते हैं कि आपको जीएस के अंदर क्या करना है। तो सबसे पहले जीएस के अंदर आपको इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है आपका स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। स्टैटिक जीके के अंदर मैं आपको 5 से 7 जो टॉपिक बता रहा हूँ उस टॉपिक को आप ऐसे समझो, उसको तो घोल कर पी लेना है, ऐसे समझो। पहला है आपका शास्त्रीय नृत्य जिस पर मैं जोर दे कह रहा हूँ, वह चैप्टर आपको, टॉपिक आपको बहुत अच्छे से मजबूत करना है। शास्त्रीय नृत्य के अंदर जितने भी, मतलब भरतनाट्यम हो गया, भरतनाट्यम के अंदर क्या कुछ होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें इतनी भर भर के पूछती है। जैसे मेरी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन क्या आया था कि जो केवल पुरुष करते हैं वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। पर ये भी पूछ सकते हैं केवल महिलाएं करती है वो कौन सा है, जैसे मोहिनीअट्टम हो गया। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं किस नृत्य के अंदर रामलीला महाभारत का आधार है। इस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से है वो क्वेश्चनों को मजबूत करना है, इस प्रकार से आपको अच्छे गहराई से पढ़ना है। और बाकी दूसरा है आपका जैसे फोक डांस हो गया, लोक नृत्य हो गया, इस प्रकार के जैसे भी जल्लीकट्टू कहाँ का है, पोंगल कहाँ का है, पुथुंडू कहाँ का है, ओणम कहाँ का है, इस प्रकार के जो ज़्यादा है ना वो कौन से आ रहे हैं आपको पता है? नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा आ रहे हैं। यानी हमारे जो यहाँ उत्तरी भारत के बहुत कम पूछ रहे हैं, मतलब कोई 1% रेयर चांस में पूछ रहा है। बाकी आपको साउथ के या नॉर्थ ईस्ट के यहाँ के है वो जो आपके लोक नृत्य वगैरह सब कुछ यहाँ से ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पक्की करनी है। यहाँ से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इन 2 चैप्टरों से 101% देखने को मिलेगा। दूसरा हम बात करते हैं तो वो है आपका एक तो संगठन। जैसे संगठन कौन सा भी हो, जैसे WTO हो गया, WHO हो गया, कौन सा भी संगठन है, जैसे मान लो 20 है, 30 है, कौन सा भी है, तो वहाँ का आपको मुख्यालय और उसकी स्थापना, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और बाकी आपको स्ट्रेटेजी के अंदर जैसे कौन सा खेल का मैदान किस राज्य के अंदर है, कौन सा एयरपोर्ट किस राज्य के अंदर है, ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है, ये समझो। जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसमें कसर छोड़ देनी है, नहीं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें 101% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। और आपको ये चीज़ें जो मैंने बताई है ये चीज़ें, और साथ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी स्टैटिक है, जैसे वॉलीबॉल के संबंधित शब्दावली हो गई, मतलब खेल कौन सा भी है, मतलब सॉफ्ट बॉल हो गया, नेट बॉल हो गया, जो आपने पढ़ा है, जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, यहाँ से बहुत कम पूछेगा। बाकी आपको जो ऐसे ऐसे खेल पूछेगा जिसका अभी तक आपने नाम नहीं सुना, जैसे सॉफ्ट बॉल हो गया, सॉफ्ट बॉल हो गया, मतलब ऐसे ऐसे खेल आएगा और उसकी शब्दावली पूछेगा। जैसे ऐसे समझो 3 से 4 क्वेश्चन शब्दावली से आएंगे ओनली। तो ये भी आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खेल को तो जो स्टैटिक बन रहा है उसको सबको घोल कर पी लेना है आपको। बाकी स्टैटिक जीके के अंदर मैंने आपको जो जो महत्वपूर्ण थी, और बाकी आपको दिवस भी याद कर लेने हैं, महत्वपूर्ण दिवस वो याद कर लेने हैं। और आपको मैं बता देता हूँ पॉलिटी के अंदर तो क्या है कि पॉलिटी के अंदर एक तो आपको नियुक्तियाँ, जो भी नियुक्ति किसकी कौन नियुक्ति करता है ये चीज़ें, और आर्टिकल के अंदर मैं आपको बताऊँ कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। तो आर्टिकल के अंदर आपको 12 से 35 आर्टिकल है जो आपका मौलिक अधिकार वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जितने भी आर्टिकल है वो सारे कंप्लीट कर लेने हैं। आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और बाकी कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, जैसे उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं वो आपको
अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। अनुच्छेद से मेरे भी क्वेश्चन आया था 300A जो संपत्ति का अधिकार है वो हटाकर वो 300A में शिफ्ट कर दिया गया, वो क्वेश्चन था। बाकी जो और मैं क्वेश्चन बताऊं तो आपको, जैसे नियुक्ति कौन करता है ये मैंने आपको बता दिया। बाकी जैसे राष्ट्रपति से आर्टिकल संबंधित है, उपराष्ट्रपति से आर्टिकल संबंधित है, ये भी आपको बहुत ज़रूरी पढ़ना है। बाकी ऐसा भी क्वेश्चन था एक मेरी शिफ्ट में कि राज्यसभा को राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत भंग कर सकता है। तो आपको वहाँ घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि राज्यसभा एक ऐसा सदन है, स्थायी सदन है, जिसको भंग नहीं कर सकते। और बाकी मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन था कि निम्न में से स्थायी सदन कौन सा है, तो वो आपका राज्यसभा है, वो स्थायी सदन है। बाकी लोकसभा वगैरह ये अस्थायी सदन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। और बाकी नियुक्ति मैंने बता दी, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री को मनोनीत न्याय जो भी नियुक्ति वगैरह होता है वो कौन करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कन्फ्यूज़ हो जाते हो हमें वहाँ आते हुए क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर इतना होता है कि वहाँ हम ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, ये तक कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर हैंडल करना एक मतलब अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और अब हम बात करते हैं आपके जियोग्राफी के अंदर आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल। अभी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आएगा वो नॉर्मल आएगा, अगर आपका आएगा तो कर दोगे, वरना नहीं होगा फिर। और जियोग्राफी के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। साइंस के अंदर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। अगर देखते हो तो आप जो भी मतलब आवर्त सारणी वगैरह हो गई, या फिर आपको जो विटामिन्स वगैरह हो गई, ये चीज़ें थोड़ी बहुत देख लेनी है। बाकी ज़्यादा न्यूटन के नियम हो गए, ये चीज़ें थोड़ी बहुत देख लेनी है। बाकी साइंस के रोल भी ख़त्म है, आप ऐसे समझो। और बाकी आपको अर्थशास्त्र के अंदर है ना अच्छा खासा प्रश्न आएगा, ऐसे समझो करीब 9-10% अर्थशास्त्र के आएंगे। तो अर्थशास्त्र के अंदर आपको क्या करने हैं, 1991 का आर्थिक सुधार हुआ था, वो आपको कंप्लीट करना है। उसके अंदर क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या क्या नियम लागू किए गए, वो क्यों किया गया, किसने किया, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, उस टाइम राष्ट्रपति कौन था, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछेंगे। साथ में अर्थशास्त्र के अंदर आपको PYP यानी 5 ईयर प्लान आपको ज़रूर है वो याद करनी है। 5 ईयर प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना के तहत, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला की स्थापना की गई, किसके सहारे की गई, किस देश ने सहायता की, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे थोड़े ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप थोड़े ध्यान देना पंचवर्षीय योजना पर। मेरी शिफ्ट में भी 2 है, वो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना से आ गए थे, बाकी एक है वो सेकंड से आया था। तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन अभी तो ज़्यादा हार्ड नहीं बन रहे, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी आप थोड़ी पंचवर्षीय योजना को गहराई से पढ़ लेना। और बाकी आप इसके अंदर जो भी राजस्व घाटा होता है, जो भी प्रतिभक्ति आय होती है, जो भी कुछ होता है, जो अर्थशास्त्र पर आपको थोड़ा विशेष फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी करंट की बात करते हैं तो करंट के अंदर क्या है कि आपको 2024 के स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट आ रही है, मतलब 2025 वाली पर ध्यान कम दिया जा रहा है, और 2024 वाला क्वेश्चन अभी बढ़ने लगे हैं। 25 वाली पर मेरे शिफ्ट के अंदर है वो 25 वाली से स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन था शायद। बाकी तो ये थे कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया, अमित शाह ने क्या किया, द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया, मतलब जो आपके राजनेता वगैरह है उसने कौन सा अवार्ड प्राप्त किया, वो चीज़ें हैं वो करंट के अंदर ज़्यादा आ रही है। बाकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टैटिक ज़्यादा आ रहा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट कम आ रही है ये चीज़ें। और बाकी आपसे ऐसा पूछ सकता है 2024 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों में जो भी मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इवेंट 2024 के अंदर हुए, उनमें ये पूछ सकता है कि क्या हुआ, किसने गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा जीते, किसने स्वर्ण पदक ज़्यादा जीते, किसने सबसे मेडल ज़्यादा जीते, कौन से खेल में सबसे ज़्यादा जीते, इस प्रकार की चीज़ें आपको थोड़ी पढ़ लेनी है। और बाकी आपको मैंने ऑलमोस्ट इतिहास के अंदर हम बात कर लेते हैं। तो इतिहास के अंदर आपको क्या करना है कि जितने भी आपके वंश हुए, कौन सा वंश कहाँ पर मतलब शासन किया, ये चीज़ें मेरे में आया था, चोल वंश ने कहाँ शासन किया था, ये चीज़ें। और एक था वो वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी पढ़ लेनी है। मतलब वंश के संस्थापक अभी भी आ रहे हैं, तो आप सोचो वंश के संस्थापक कितने इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको जीके के अंदर पुस्तकें जो अभी नई लॉन्च हुई है ना, वो पुस्तकें ज़्यादा फिलहाल है, वो जैसे करंट की 2024 की हो गई, 23 की हो गई, 2022 की हो गई या 2025 की हो गई, जो पुस्तकें लॉन्च हुई है उस पर ज़्यादा फोकस है। बाकी प्राचीन पुस्तकें जो भी मतलब कालिदास वगैरह की जो भी थी वो थोड़ी कम पूछ रही है, लेकिन जो नई पुस्तकें लॉन्च हुई है उस पर ज़्यादा फोकस है, तो आपको वो चीज़ें थोड़ी पढ़ लेनी है। और बाकी मैंने ऑलमोस्ट आज जीएस का एकदम बता दिया आपको क्या कुछ करना है। बेसिक से सिर्फ जीएस के ही ऊपर हमने फोकस किया है, तो आपने बता दिया। बाकी कौन से सब्जेक्ट पर इस प्रकार की वीडियो लेकर आना है तो आप ज़रूर बताना, मैं उस पर ले आऊँगा। और बाकी चैनल से जुड़े रहना, आपको 101% इस चैनल से फ़ायदा होगा। आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो यही चीज़ें आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगी।
तो आपको वीडियो से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।